अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पॉलिटिक्स बॉक्स में खुशामदीद। मैं हूं अली अमजद चौधरी। अगर आपने अभी तक पॉलिटिक्स बॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले पॉलिटिक्स बॉक्स को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुंच सके। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त समाअत जारी है। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस एजाजुल हसन और चीफ जस्टिस उमर अताब बंदियाल साहब इसकी समाअत कर रहे हैं। कल से एक शोर उठा हुआ था, कल से नहीं बल्कि परसों से ही एक शोर उठा हुआ था। वो शोर क्या था कि फुल कोर्ट जो समाअत है वो होनी चाहिए। मरीम नवाज ने भी इल्ज़ामात लगाए, राना सनाउल्लाह साहब भी बड़े इल्ज़ामात लगा रहे हैं और उनका यही कहना है कि जी फुल कोर्ट अगर नहीं बनेगी तो हम समाअत को कबूल नहीं करेंगे। वजह क्या है, ये फुल कोर्ट की तरफ इतना जोर क्यों दिया जा रहा है? क्यों, कौन सी ऐसी वजह है जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि जी फुल कोर्ट ही बनानी है और फुल कोर्ट के बगैर हमारा गुजारा नहीं हो सकता, फुल कोर्ट के बगैर हम समाअत को किसी सूरत के अंदर कबूल नहीं करेंगे? उसकी एक जो बुनियादी वजह समझ आ रही है कि आसिफ अली जरदारी साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब और दीगर जो शख्सियात हैं, ये 4 दिन इन्होंने लाहौर में डेरे लगाए रखे। इनका बुनियादी मकसद ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या फिर PMLQ के जो मेंबर्स हैं उनको तोड़ा जा सके, लेकिन उसमें ये कामयाब नहीं हो सके। जिस दिन इंतखाब हो रहा था, 17 जुलाई को जिस वक्त इंतखाब हो रहा था, इब्तदाई नताइज आना शुरू हुए थे। चौधरी परवेज़ इलाही चूँकि पहले से थोड़ा सा हालात से गुजर चुके थे, तो चौधरी परवेज़ इलाही ने सबसे ज़्यादा तवज्जो की। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन अरकान और अक़लियती जो मेंबर्स हैं उनको उन्होंने पहले से सिक्योर कर लिया। एक होटल के अंदर उन्होंने उन्हें रखा। उन्हें अंदेशा था कि सबसे बड़ा कड़ा जो वार है वो इन्हीं पे हो सकता है, ख़वातीन पे हो सकता है या फिर जो अक़लियती मेंबर्स हैं इन पर हो सकता है और इनको निस्बतन आसान हदफ भी समझा जा सकता है। इसलिए उन्होंने इन पर तवज्जो दी, उन्होंने इनको सिक्योर कर लिया। अब यहाँ तक ये साजिश आके नाकाम हो जाती है, जो कोशिश की जा रही थी ये नाकाम हो जाती है। अब उसके बाद दूसरी कोशिश की गई, जो हल्के के अरकान थे, मुख्तलिफ जो मेंबर्स थे सूबाई असम्बली के, उनसे भी राब्ते किए गए, लेकिन ये राब्ते भी बेसूद रहे। अब जब यहाँ देखा तो अब तीसरा ऑप्शन उनके पास था और ये था चौधरी शुजात हुसैन का। ये मामला तय हो गए थे, पहले दिन ही ये मामला तय हो गए थे, लेकिन इनको मख्फी रखा गया, इनको खुफिया रखा गया। अब यहाँ चौधरी सालक हुसैन, ये तारिक बशीर, चीमा, इनकी भी इसके अंदर राय शामिल थी और जो वाकिफ़ाने राज हैं वो ये बताते हैं कि मामला हो गए थे, लेकिन इनको दानिस्ता रखा गया था और चौधरी तारिक बशीर चीमा ने इस हवाले से बड़ा अहम किरदार रखे कि रखा जाए। अब ये नहीं मालूम था कि यहीं से आके वो गलती कर रहे हैं और यही उनकी गलती का आगाज़ है, जिनका सुप्रीम कोर्ट बार बार उनसे सवाल कर रही है, लेकिन उस सवाल का जवाब अभी तक नहीं दिया जा रहा। ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान की तरफ से कि क्या चौधरी शुजात हुसैन ने जो लेटर लिखा था, जो ख़त लिखा था इंतखाब से पहले, अरकान से कहा गया कि क्या वो वोट कास्ट नहीं कर सकते? पार्टी के जो चेयरमैन हैं उनका हुक्म उन्हें सुनाया गया, ये लेटर उनके सामने रखा गया या नहीं? जवाब के आए बाएं शायद कोई ऐसा उनके पास जवाब नहीं था। इस लेटर को दानिस्ता तौर पर मख्फी रखा गया था ताकि चौधरी परवेज़ इलाही इसको ना समझ सकें, मोनस इलाही इसको ना समझ सकें। मोनस इलाही साहब को इत्मीनान दिलाया गया था, जी कोई मसला नहीं है, कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है, हम कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। दानिस्ता ये बयानात दिलवाए गए कि जी चौधरी ख़ानदान के अंदर कोई इख्तलाफ नहीं है। चौधरी शुजात हुसैन ये तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि वो चौधरी परवेज़ इलाही का साथ छोड़ सकते हैं। हालांकि ऐसा हो चुका था, पहले दिन से ये फैसला हो चुका था, लेकिन मोनस इलाही साहब से, चौधरी परवेज़ इलाही से इसे दानिस्ता तौर पर मख्फी रखा जा रहा था। और यही एक स्ट्रेटजी थी कि जो पहले दिन से जिसका फैसला किया गया था और आसिफ अली जरदारी साहब वहाँ से निकले, उन्होंने विक्ट्री का निशान बनाया और ये जाहिर करने की कोशिश की कि जी वो फतह याब हो गया। बहुत सारे लोगों ने ये जानने की कोशिश की, लेकिन मामला कुछ देर के बाद फिर से सर्द हो गया और लोगों का ख्याल था कि शायद चौधरी शुजात हुसैन अभी तक राज़ी नहीं हुए हैं। फिर ये दानिस्ता तौर पर आसिफ अली जरदारी साहब चौधरी शुजात के पास आते रहे, ये तासुर देने के लिए कि अभी तक उनके मामलात सेटल नहीं हुए और ये तवज्जो एक हटाने की कोशिश थी कि अगर यहाँ ऐसा वो करते रहेंगे तो शायद वहाँ से तवज्जो हट जाएगी। होटल के अंदर जहाँ वो मेंबर्स रखे गए
लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वहां भी कड़ा इंतजाम कर रखा था और रवाबित बहुत ज्यादा वहां महदूद किस्म के थे, इसलिए अब दाल ना वहां से गल रही थी और ना किसी और मेंबर से। लेकिन एक तरफ से इत्मीनान था और यही वो इत्मीनान था कि जिस वक्त MPS जा रहे थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, तो उनके बड़े हशाश बशाश थे। हमजा शहबाज शरीफ और दीगर जो अरकान हैं वो बड़े हशाश बजाज। उसकी बुनियादी वजह यही थी कि उन्हें अंदाजा था कि आखिरी वक्त पे जो उन्होंने पत्ता खेलना है वही बड़ा कामयाब होना है, और उस पत्ते का उन्हें पहले से मालूम था क्योंकि ये डिसाइड हो चुका था। अब ये खबरें फैलना शुरू हो गई कि ऐसा हो सकता है कि कोई लेटर आ सकता है, लेकिन उस लेटर की नौयत नहीं बताई गई। PMLN के जो अरकान हैं उनसे कहा गया था बस आप बेफिक्र रहें, आप जा रहे हैं, आप सुरखरू होंगे, आपके लिए कोई मसला नहीं है, आपने आखिरकार जीत जाना है, चौधरी परवेज़ इलाही यहाँ से नहीं जीत सकते, हमारे पास वो पता है। इस तरह की उन्हें यकीन दहानी तो कराई गई, लेकिन उन्हें खुल्लम ये नहीं कहा गया कि एक ऐसा लेटर आ चुका है चौधरी शुजात की तरफ से कि जो आखिरी वक्त के अंदर पढ़ा जाएगा। अब होना तो ये चाहिए था कि ये लेटर असेंबली में वोटिंग से कबल पढ़ा जाता और अरकान जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आज़म के थे उनसे कहा जाता कि आपने वोट कास्ट नहीं करना, लेकिन ऐसा भी नहीं किया गया। ये एक सरप्राइज देना चाहते थे, लेकिन शायद ये अंदाज़ा नहीं था कि ये सरप्राइज नहीं है बल्कि नाकामी का नुक्ता आगाज़ है। और आज इसी को सुप्रीम कोर्ट ने सबसे ज़्यादा जोर दिया है उस पर। पार्लिमानी पार्टी के वोट की अहमियत, पार्लिमानी पार्टी की अहमियत, पार्लिमानी लीडर की अहमियत, अगरचे जो साजिद भट्टी साहब हैं उन्हें माजूल कर दिया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आज़म के चेयरमैन चौधरी शुजात हुसैन, लेकिन उस मामले को भी अहमियत नहीं दी जा रही क्योंकि वोटिंग हो चुकी है और वोटिंग के बाद अब उसकी अहमियत भी नहीं बचती। पार्लिमानी पार्टी पहले से फैसला कर चुकी है कि वो चौधरी परवेज़ इलाही को वोट देंगे। अब असेंबली के इजलास से पहले वोटिंग से कबल ये भी नहीं बताया गया डिप्टी स्पीकर की तरफ से कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आज़म के मेंबर्स को कि आपको मना कर दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें वही थी कि जिनके बारे में आज सवालात किए जाते रहे। इरफान कादिर साहब इन सवालात के जवाब आज नहीं दे पाए और अब फिर यही वो लम्हा था जब फ्रस्ट्रेशन के अंदर, जब आप मायूसी के अंदर होते हैं तो फिर आपके मुख्तलिफ अल्फाज आपके जहन से निकलते हैं। तो इरफान कादिर साहब भी मायूसी के अंदर आज कुछ ऐसा कहते हैं जिस पे चीफ जस्टिस साहब भी मुबैना तौर पर गुस्से आ गए। फुल कोर्ट का मामला आज बड़े प्रेशर से दिया गया, बड़े दबाव दिया गया कि फुल कोर्ट बनाई जाए। जी फुल कोर्ट के बगैर ये मामला सेटल होने वाला नहीं है, लेकिन जो इब्तदाई जो नतीजा था या फिर ये कहा गया कि 5:30 बजे इसका अब बारे में सुनाया जाएगा कि फुल कोर्ट बननी है या नहीं बननी। अल्टीमेटली ये कह दिया गया कि जी फुल कोर्ट नहीं बननी और फिर फुल कोर्ट बनी भी नहीं। ये कहा गया कि अभी हम इतनी जल्दी से नहीं बना सकते। दरअसल फुल कोर्ट को बनाना ही इस वक्त नहीं था और चीफ जस्टिस नहीं समझ रहे थे कि फुल कोर्ट बनाया जाए। अब उन्होंने एक और इशारा दिया है कि फुल कोर्ट तो सितंबर के अंदर बन सकती है। उसके साथ उन्होंने ये भी कह दिया है कि ज़्यादा वोट लेने वाला इस वक्त वज़ीर आला नहीं है, कम वोट लेने वाला वज़ीर आला है। तो सूरत हाल इस वक्त PMLN के लिए कुछ ज़्यादा साजगार नहीं है और इसके अंदर किरदार उन्हीं गलतियों का है कि जो गलतियां वहां की गई हैं, जिनको छुपाने की कोशिश की गई थी, सरप्राइज देने की कोशिश की गई थी PTI को, चौधरी परवेज़ इलाही को, लेकिन वही सरप्राइज इस वक्त उनके गल पड़ चुका है और सुप्रीम कोर्ट बार बार सवाल कर रही है लेकिन कोई भी उसका जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। सूरत हाल बड़ी दिलचस्प होती जा रही है। अगले व्लॉग में इसके बारे में बताऊंगा। फिलहाल इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।